जी, आपको मेरी फाइल नजर आ रही है? जी सर। ये जी मैंने एक सर। फाइल बनाई है। इस फाइल में आप देखें कि कितने पेजेस है, 71 पेजेस। ठीक है जी। और 20,958 वर्ड्स को टाइप किया है मैंने इसके ऊपर। आप ये फाइल देख रहे हैं, ये फाइल ठीक ठाक लंबी चौड़ी फाइल। अब इस फाइल में बहुत सारी हेडिंग्स, बहुत सारे टेबल्स का इस्तेमाल किया गया है। आप देख रहे हैं कि हर हेडिंग के साथ नंबर हैं 1.7, 1.8, 1.9। फिर नंबर स्टार्ट हो जाता है 2 और 2 के बाद 2.1, 2.2। जो सीरीज चलती है उसके मुताबिक वो नंबर चल रहा है। अब मैंने इन सारी हेडिंग्स को और टेक्स्ट को कन्वर्ट किया है हेडिंग स्टाइल में, वर्ड के हेडिंग स्टाइल। हेडिंग स्टाइल को देखने के लिए आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे, आपके पास नेविगेशन ऑन हो जाएगी। यहाँ से आप हेडिंग्स को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने मुख्तलिफ लेवल्स की हेडिंग सेलेक्ट की हैं। ज़रा लेवल्स को समझ लीजिए। सेक्शन 1 इनविटेशन, और उसके नीचे सब लेवल में जनरल इंफॉर्मेशन। देखें सेक्शन से हट के है ना, नीचे एक टैब के साथ जनरल इंफॉर्मेशन है। फिर सेक्शन 2 है, फिर डेफिनेशन है उसी लेवल के अंदर, और फिर दोबारा उसी लेवल पे इंट्रोडक्शन का मैंने लेवल जो टेक्स्ट है उसको लिया है। फिर उसके बाद 1 के साथ सब नंबरिंग चल रही है। जो मैंने 1.1, 2, 3, 4 उसको नहीं लिया क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे मेरे लिए। मैंने जिस हेडिंग को उठाया वो है 1.5, 1.6 को लीव कर दिया। फिर 1.7, 1.8, और फिर मैं पॉइंट 2 पर चला गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप देखेंगे 7 के बाद फिर जो सब नंबरिंग है 7.1, वो इंडेंट के साथ इस्तेमाल की गई है, यानी कि उसका सेकंड लेवल लिया गया। ये फर्स्ट लेवल में है, ये सेकंड लेवल में है। इन एक्चुअल ये सेकंड है और ये थर्ड लेवल है। ये फर्स्ट लेवल है सेक्शन 1। सेक्शन 1 को मैंने फर्स्ट लेवल पे रखा है, और बाकी आगे जितने भी उसका कंटेंट चल रहा है वो सेकंड और थर्ड लेवल में चल रहा है। जैसे सेक्शन 1 फर्स्ट लेवल में है, इंट्रोडक्शन सेकंड लेवल में है, फिर सेकंड लेवल से आगे जो इसकी सब नंबरिंग है वो थर्ड लेवल पे है। इसी तरह ये पॉइंट्स रन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स। फिर दोबारा जब ये सेक्शन 3 आता है तो सेक्शन 3 को मैंने फिर दोबारा लेवल 1 पे रखा है, और उसके बाद जो उसके नंबर आ रहे हैं, पहला नंबर आ रहा है उसको लेवल 2 पे, और पहले नंबर के आगे जो सब नंबरिंग चल रही है उसको मैंने लेवल 3 पे रख दिया। इसकी सिलेक्शन कैसे की जाती है वो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर ये स्टाइल मौजूद है जो आपने सिलेक्ट करने हैं अपने किसी भी टेक्स्ट के साथ, जो भी आप उसको देना चाह रहे हैं। इन स्टाइल्स को आपने सिलेक्ट करना है जब भी आपने किसी भी जगह पर कोई इंडेंटेशन या उसको नेविगेशन में इंट्रोड्यूस करवाना है। अब जब मैंने ये सारा काम कर दिया तो देखें मैं इस टाइम पेज 1 पे हूँ। ये आपके सामने पेज 1 नजर आ रहा है। मैं पेज 1 पे हूँ और मैंने सपोज जाना है, यहाँ पे है कि जी फेयरनेस एंड गुड फेथ। ये है जी पेज 20 के ऊपर मौजूद। तो मैं डायरेक्टली पेज 20 के ऊपर इसको क्लिक करने के बाद एक्सीड कर सकता हूँ, एंड अप टू सो ऑन। अब असल में हमारा क्वेश्चन ये है कि ये इतने सारे स्टाइल्स यूज करने के बाद हमें फायदा क्या होगा। फायदा ये देखना है। आप देखें ये मेरे पास कितनी सारी हेडिंग्स हैं इस पूरी फाइल में। 3.5, 3.6, 3.7, और फिर आगे फोर्थ नंबर शुरू हो जाता है। फोर्थ नंबर की एक हेडिंग मौजूद है, फिर 4 सब नंबरिंग की हेडिंग्स मौजूद हैं। इन सब को मैं चाह रहा हूं कि अपने इंडेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो एक तो मेथड मैंने आपको कल बताया था कि आप उस मेथड से इसको मैनुअल टाइप कर सकते हैं। मैनुअल टाइप करके नंबर लिखें और फिर उसके बाद उसका पेज नंबर लिखें कि किस पेज नंबर के ऊपर वो हेडिंग आ रही है। तो मैनुअल काम में क्या खराबियां हो सकती हैं वो भी मैंने आपको कल बता दी थी कि अगर आपकी फाइल में कोई चीज़ बाद में कमी बेशी करनी पड़ जाती है तो आपके पेज नंबर सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको इंडेंट टेबल दोबारा बनाना पड़ेगा, इंडेक्स टेबल। अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पेज खाली रखा हुआ है क्योंकि पेज जो इंडेक्स का होता है वो हमेशा
फाइल के स्टार्ट में होता है। इंडेक्स की जो लिस्ट होती है वो हमेशा बुक के स्टार्ट में होती है। तो ये मेरा एक टाइटल पेज है। इस टाइटल पेज के बाद मैं यहाँ पर अपना इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर्सर रखूंगा। कर्सर रखने के बाद मुझे जिस टैब पे जाना है वो है रेफरेंसेस का टैब। रेफरेंसेस का टैब नजर आ रहा है आप सबको? रेफरेंसेस के टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है। रेफरेंसेस के टैब के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ टेबल ऑफ कंटेंट्स, सबसे पहला ऑप्शन। इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने ऑटोमेटिक टेबल की दो फॉर्म्स दी गई हैं, एक ये फॉर्म है और एक ये फॉर्म है। ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2। ऑटोमेटिक टेबल 2 में वो स्टाइल्स यूज करता है हेडिंग्स के साथ, और उसका जो स्टाइल है वो आपके सामने नजर आ रहा है। 1 में भी कंटेंट, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग आ जाएगी, यहाँ पे ओनली कंटेंट की हेडिंग आ जाएगी। आप इन दोनों में से कोई ऑटोमेटिक टेबल जो है उसको सिलेक्ट कर लें। मैं सपोज सिलेक्ट करता हूँ ऑटोमेटिक टेबल 2 को, जिसकी हेडिंग है टेबल ऑफ कंटेंट्स। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप देखें कि हुआ क्या। मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया था ना, ये टाइटल पेज था ना मेरा। इस टाइटल पेज के नीचे आप देखें कि टेबल ऑफ कंटेंट्स पूरा का पूरा जो है वो बन चुका है। टेबल ऑफ कंटेंट्स की हेडिंग है, सेक्शन 1 है, पेज नंबर 2 है, जनरल इंफॉर्मेशन पेज नंबर 4 पे, सेक्शन 2 पेज नंबर 5 पे, अप टू सो ऑन, फाइनेंशियल प्रपोजल पेज नंबर 8, हेडिंग्स 15, पॉइंट नंबर 2 कमेंसमेंट पेज नंबर 15। इसी तरह ये देखें पूरी फाइल का उसने इंडेक्स क्रिएट कर दिया। पेज नंबर 64 तक जितनी मैंने स्टाइल्स अप्लाई किए थे उसने सारे के सारे हेडिंग के साथ, सेक्शन के नंबर के साथ, आप ये देखें सेक्शन के नंबर भी चल रहे हैं 7.1 2 3 4 5। और इस तरफ आप देखें कि जिस जिस पेज के ऊपर जो जो हेडिंग मौजूद है उसने उसका पेज नंबर खुद ब खुद ऑटो उठा लिया। तो ये एक टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो जनरेट हो गया। अब जब आपको कोई चेंज करनी पड़े आपकी फाइल में किसी भी जगह पे, सपोज आप किसी भी हेडिंग पे जाके कोई चेंज करते हैं और पेज के नंबर चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ से पेज का नंबर ऑटो उसको चेंज कर देगा। लेकिन वो ऑटो आपको तब तक नजर नहीं आएगा जब तक आप यहाँ से अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। यानी कि हर दफा फाइल में तब्दीली करने के बाद आप अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, अपडेट पेज नंबर्स ओनली और अपडेट एंटायर टेबल। देयर वुड बी 2 ऑप्शंस। वर्ड विल आस्क टू यू कि क्या आपके पेज नंबर चेंज हुए हैं तो आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, या आप पूरे के पूरे टेबल को, एंटायर टेबल को चेंज करना। अगर तो आपके एंट्रीज भी चेंज हुई हैं तो फिर आप अपडेट एंटायर टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपकी सिर्फ पेज नंबर्स चेंज हुए हैं तो आप अपडेट पेज नंबर्स ओनली पे क्लिक कर, इसको सिलेक्ट करके आप ओके कर देंगे। जब आप ओके करेंगे तो वो सारे के सारे पेज नंबर्स अपडेट कर देगा। तो ये तो था एक मेथड ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स को जनरेट करने का। आपकी जितनी मर्जी बड़ी फाइल हो वो उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट कर देगा। यहां तक मेरी बात आपको समझ आ गई? जी सर आ गई सर। ये हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं ऑटोमेटिकली टेबल का जो कंटेंट है उसको मैनुअल ऑप्शंस को सेलेक्ट जब आप करते हैं तो उसमें होता ये है कि मैं इसको पहले खत्म कर देता हूँ। इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। ये मेरा टेबल खत्म। इस पेज को मैं यहाँ पे दोबारा एक नया पेज इंट्रोड्यूस करवाया। यहां से मैं चाहता हूं कि ऑटो की बजाय मैनुअल काम किया। तो मैनुअल टेबल की एंट्री के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब आप देखें ये मैनुअल टेबल जनरेट हो चुका है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपकी जो पहली हेडिंग है आप उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे पेज नंबर है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके आप पेज नंबर चेंज कर। तो ये मैनुअल तरीका का है।
बाकी टेबल का स्टाइल, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फ़िगरेशन वो सारी की सारी वैसे ही होती है। इसके अलावा जो आपने जितनी भी बुक्स देखी हैं उसमें तरीकाकार यही होता है। आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। तो ये था मेथड आपका मैनुअल तरीकाकार। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपने ऑटोमेटिक जनरेशन करनी है तो ये ऑटोमेटिक जनरेशन भी मैंने कर दी, आपके सामने नजर आ रही है। अब आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो कंटेंट का लफ्ज है ये आपके सेंटर में आना चाहिए, तो आप इसको कंट्रोल ई के साथ सेंटर में ले सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपकी ये वाली जो हेडिंग्स हैं उनको बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, आप उसको सिलेक्ट करके वो अपनी मर्जी से कमांड्स यूज कर सकते हैं।